नमस्कार साथियों। आज हम आपको लेकर आए हैं जो नॉर्थ इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट ज़ू है, वहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। और इस ज़ू का नाम है छतबीड़ ज़ू, या इसे महेंद्र चौधरी ज़ूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इसे हम चिड़ियाघर कह सकते हैं, लेकिन आजकल छतबीड़ ज़ू जो नाम है वो ज़्यादा प्रचलित है। उसी नाम से इस ज़ू को जाना जाता है। ये एक ऐसा ज़ू है जो कि एनिमल स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 85 एनिमल स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने इनक्लोजर्स में उनको रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा एक ज़ू है और लगभग 200 एकड़ में ये फैला हुआ है। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे हम शेर कहते हैं, वो आप आसानी से बहुत नज़दीक से उसको देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस ज़ू की एक और ख़ासियत ये है कि यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो लगभग 100 रुपीज़ है। और जो किड्स हैं यानी 12 इयर्स तक के जो किड्स हैं उनकी ये जो टिकट है वो 50 रुपीज़ की है। इसके साथ साथ अगर आप अपने साथ स्टिल कैमरा या वीडियो कैमरा लेके जाना चाहते हैं, उसकी जो प्राइस है लगभग 500 रुपीज़ है एंट्री फीस। और अगर आप यहाँ आते हैं और जिस तरह का यहाँ का एम्बियंस है, जिस तरह से इसको मेंटेन किया गया है, तो उस हिसाब से ये प्राइस एकदम इकोनॉमिकल है, बहुत जायज़ है। यहाँ जो एनिमल्स का असेंबलेज है वो देखते ही बनता है। जैसे ही हम इस साइट में एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पे एक लेक है, जिसमें आपको बहुत से पेंटेड स्टॉक्स जो हैं देखने को मिलेंगे, जो आपका वेलकम करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये जो मकैक हैं उनका जो है इनक्लोजर्स देखने को मिलता है। इसमें लॉयन टेल मकैक है, पिग टेल मकैक है, या फिर हम बात करें असमीज़ मकैक जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ रेशियस मकैक जो आम बंदर है, हनुमान लंगूर, वो भी यहाँ पे आप आसानी से उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ इस ज़ू की एक और ख़ासियत ये है कि यहाँ पे जो पेंटेड स्टॉक्स जो है बर्ड्स जो रखे हुए हैं वो ओपन है, यानी वो किसी इनक्लोज़र में नहीं है। ये पार्शियली माइग्रेंट बर्ड स्पीशीज़ है और पिसीवोर है, यानी फ़िश को फीड करती है, और वो यहाँ पे नेचुरली एक तरह से यहाँ पे आते हैं। एक तरह से उनका ये हैबिटेट है। जब आप आगे और बढ़ते हैं तो आप इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई तरह के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये पूरा वुडलैंड है। यहाँ पे अच्छे खासे बहुत से मैच्योर ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिनका जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये काफ़ी अगर इसका वेजिटेशन कवर देखें तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के आसपास का जो नज़ारा है वो बेहद आकर्षक है और बहुत अच्छा लगता है। जो मेन इंटरेस्टिंग जो यहाँ का की फ़ीचर्स, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर है, या जिसे हम टाइगर भी कहते हैं, वो देखते ही बनता है। बहुत ही जादुई जानवर है ये। इसको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका आना यहाँ सफल हुआ। और हमारा ये नेशनल एनिमल भी है, टाइगर है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है, एक समय था जब इसकी संख्या काफ़ी घट गई थी, और इसके बाद इसकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, और उसके बाद उस एक्ट के बनने के बाद से बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज़ का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ एक्स-सिटू कंजर्वेशन की भी जब हम बात करें तो वहाँ पे भी इसका एक अपना रोल है, यानी हम इसके आउटसाइड हैबिटेट में इस एनिमल को कैप्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए भी इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो जो ज़ूलॉजिकल पार्क है, इसका एक जो मकसद वो ये भी है कि हम कैसे
ऐसी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी संख्या को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक तरीका, ये जो ज़ूलॉजिकल पार्क है ये अवेयरनेस के साथ साथ कंजर्वेशन में भी इसकी एक अहम भूमिका है। इसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बीच में ये फ्लेम बैक वुडपेकर भी देखने को मिलते हैं। बहुत ही ये भी एक सुंदर पक्षी है जो काफ़ी नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जा सकता है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सोटिक एनिमल देखने को मिला जिसे हम हिप्पोपोटामस के नाम से जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर एनिमल है, खास तौर पर बच्चों में इस एनिमल को लेकर काफ़ी लगाव रहता है। और ये जो हिप्पोपोटामस है, जब हम पहुँचे तो ये काफ़ी अच्छा खासा ये साउंड कर रहा था और बहुत से जो लोग थे इसके आसपास इसको नज़ारे को देखने के लिए अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। जब हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक इनक्लोज़र आता है एशियन एलिफेंट्स का। अब ये जो एलिफेंट्स हैं, ये जो ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एलिफेंट्स हैं, ये भी एक इंडेंजर्ड एनिमल है। इसकी भी संख्या घटती जा रही है और इसको बचाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। और जब हम इस छतबीड़ ज़ू में पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये जो एलिफेंट्स हैं ये हमारा स्वागत करते हैं। इंडियन एलिफेंट जो हैं हमारा स्वागत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक इसके लगभग राइट साइड में आपको वाइल्ड डॉग्स देखने को मिलते हैं। इनको ढोल भी कहा जाता है। ये सेंट्रल इंडिया में ये जो डॉग्स हैं देखने को मिलते हैं और बहुत ही सुंदर हैं। दिखने में ऐसा लगेगा जैसे फॉक्स हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। छतबीड़ ज़ू के अंदर खाने की व्यवस्था भी है। यहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट के लिए आइसक्रीम्स वगैरह भी ले सकते हैं जो बीचों बीच मौजूद है। बहुत ही एक अच्छा आस्पेक्ट है इस ज़ू का कि आप अगर थक जाते हैं तो यहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ने पर आपको कई तरह के वाटर बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। साथ साथ में हमें यहाँ नाइट हिरॉन भी देखने को मिला। साथ में स्पॉट बिल डक के भी बहुत से इंडिविजुअल हमने यहाँ पे स्पॉट किए। मूरहन भी थी यहाँ पे। जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इंडियन पीकॉक है उसकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी है। और जब आप इसमें एंटर करते हैं तो जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है या जो मेन नोट करने वाली बात यह है कि वो ये जो हमारा भारतीय ये जो नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी जो है, ये आपका स्वागत करता है अपनी कॉल से। तो ये यहाँ की एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे बढ़ने पर हमें ये एक हिरन जिसे हम कहते हैं, स्पॉटेड डियर कहते हैं, वो देखने को मिला और बहुत सुंदर ये जानवर है। ये प्रे बेस है बहुत से वाइल्ड एनिमल्स का, ख़ास तौर पे टाइगर का। फॉरेस्ट के अंदर मेन ये फूड है। बर्ड्स की जब बात करते हैं तो यहाँ के इंक्लोजर्स में कुछ वाइल्ड फेजेंट्स जो हैं रखे गए हैं। इसमें कलीज फिजेंट प्रोमिनेंट है, देखने को आपको मिल सकता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक मुर्गा प्रजाति का एक पक्षी है। थोड़ा और इधर जाएंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा गोल मटोल सा एक पक्षी देखने को मिलता है जिसे हम चुकर कहते हैं। इसकी जो कॉल है वो चुक 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 करके कंटिन्यूस कॉल करता है। ये भी बेहद एक सुंदर पक्षी है। इसके अलावा जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपका जो स्वागत है वो ये ख़ास तरह का एक चिंकारा जिसे हम बोलते हैं, हिरन की प्रजाति का ही एक जो पक्षी ये एनिमल है वो आपको देखने को मिलेगा। और ग्रासलैंड ये स्पीशीज़ है। और आगे जाने पर यहाँ की जो एवरीज हैं उसमें आपको बहुत से पैरट्स या जिन्हें हम पैराकीट कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षी देखने को मिलेंगे। इनमें बहुत से ऐसे पक्षी हैं जैसे ग्रे फ्रैंकोलिन है जो कि यहाँ पे इनकी अच्छी खासी संख्या है। कैप्टिविटी में इनको रखा गया है और इनको आप क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाइल्ड में इनको देखना इतना आसान नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो हमें देखने को मिली कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो कि ओपन में यहाँ पे स्पॉट करने को मिल जाते हैं। जैसे इसमें सांबर डियर प्रोमिनेंट है और वो एक अलग तरह की आपको एक्साइटमेंट देता है, एडवेंचर देता है।
इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे वाटर बर्ड्स भी हैं जो कि माइग्रेटरी हैं, जैसे कि रूडी शेल डक है, ब्राह्मणी डक भी इसे कहते हैं। ये मानसरोवर लेक में, मंगोलिया में, तिब्बत के इलाके में ब्रीड करती है और उसके बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुँचती है। तो यहाँ पे इसकी भी कुछ इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप इस ट्रैक को आगे बढ़ते हैं, आपको और भी बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, ख़ास तौर पे इंडियन पीकॉक का, और वो यहाँ पे जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके आगे चलते ही जो एक बहुत ही सुंदर सा एक एंटीलोप हमें देखने को मिला, जो कि है ब्लैक बक इसको कहते हैं, कृष्ण मृग भी कहते हैं, भगवान कृष्ण से भी इसको जोड़ा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत से डियर की जो स्पीशीज़ हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलने पर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे तो हमने एक अद्भुत नज़ारा देखा कि जो रेड बेटल लैपविंग है बहुत कंटिन्यूस, बहुत शार्प कॉल कर रही थी, और उसके साथ ही वहाँ पे एक इंडिया का जो सबसे बड़ा जो बोवाइन एनिमल है, गौर जिसे हम कहते हैं, वो भी मौजूद है। इसको देखकर आपको एहसास होगा कि गर्व भी महसूस होगा कि भारत में जो सबसे विशाल जो बोवाइन एनिमल है, मवेशी या जिसे हम कह सकते हैं गौर, जो है वो यहाँ भारत में पाया जाता है। इसके साथ साथ जब हम और आगे बढ़े तो हमने एक बड़ा अद्भुत नज़ारा देखा कि एक छोटा सा एक जो पैराकीट है वो ट्री के कैविटी के अंदर अपनी छुपा बैठा था, और उसके आसपास एक काइट जो था वो मंडरा रहा था, तो उसे बचने के लिए ये अपने कैविटी में जाकर छिप जाता है, और इसको हमने अपने कैमरे में कैद किया। तो ये भी नज़ारा अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था। और हमारा जो सफ़र है यहीं समाप्त होता है। ये जो छतबीड़ ज़ू का हमारा ट्रिप था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी एडवेंचरस भी था, और हमने काफ़ी अच्छे से इसको एंजॉय भी किया। मैं चाहूँगा कि और भी लोग हमारे इस वीडियो को देखकर इस ज़ू को विज़िट करें, और भारत में और दुनिया में पाए जाने वाले अलग अलग एनिमल्स को अगर वो देखना चाहते हैं तो वो यहाँ उन्हें ज़रूर आना चाहिए। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।